नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अर्जुन के जीवन से जुड़ी रोचक घटना का परिचय देंगे। महाभारत हमारे समाज की महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में से एक है और अर्जुन इस महाकाव्य के मुख्य पात्रों में से एक है। हम इस वीडियो में अर्जुन के जीवन की उन घटनाओं को जानेंगे जो उन्होंने महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध और उनके अन्य अद्वितीय क्षणों में अनुभव किए। तो चलिए हमारे साथ इस आदर्श योद्धा और धार्मिक गुरु के रोचक सफर पर निकले। यह द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिन पांडव और कौरव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्य, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आग के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप, मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया व पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया, गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थानों पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है गुरुदेव, अर्जुन ने कहा। यह सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। ये कहानी बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती है। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है। वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर, ऐसे ही कुछ चरित्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं महाभारत कथा का हिस्सा हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है। फ्रेंड्स, अर्जुन और चिड़िया की आंख की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।